अब ये दानव की प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि जैसे ही इन दानवों की उत्पत्ति होती है तो ये तत्काल बड़े हो जाते हैं और इन्हें सिखाया नहीं पड़ता। जो दानव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आप देखना, एक आदत होती है, एक प्रवृत्ति होती है। अगर किसी की आदत पड़ गई है चोरी करना तो उसको सुधारा जा सकता है। आदत अगर चोरी की पड़ी है सुधारा जा सकता है, लेकिन जन्म के साथ अगर वो चोरी की प्रवृत्ति लाया है, क्या लाया है? प्रवृत्ति, वो गुण धर्म वो जन्म के साथ ही लेकर के आया है, तो लाख आप उसको बंद ताले में रख दो, जैसे ही उसको मौका कुछ चुराने का मिलेगा वो चुरा के भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? वह चुरा करके भाग जाएगा। तो वैसे ही महिषासुर भी आधिपत्य साम्राज्य चाहते हैं और वह जानते हैं कि उनकी मृत्यु एक स्त्री के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वह देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है, महाभीषण संग्राम चल रहा। इंद्र को सिंहासन से उठा दिया गया, सर्वलोक पर आधिपत्य जमा लिया गया और जब ब्रह्मा विष्णु महेश से देखते हैं और सारे देवतागण जब ये देखते हैं और जब ब्रह्मा जी से पूछा जाता है कि इस दानव का, इस दैत्य का अंत कैसे हो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि है विष्णु, है शंकर, यह मेरे ही वरदान स्वरूप इस प्रकार आधिपत्य सब लोगों पर जमा रहा है। अब कोई स्त्री ही इसका संहार कर सकती है। आपने देखा होगा कि यज्ञ पे जब जो बलि होती, बकरी की बलि नहीं होती, बकरी की बलि नहीं कराई जाती। बलि के लिए बकरा होना चाहिए। आपने देखा होगा गौ की बलि नहीं होती, गौ मां की बलि नहीं होती। ये विधान नहीं है, बलि विधान है अवश्य, लेकिन भैंसा की भी बलि काली काल का रूप में स्वीकार करती है। वो भावार्थ अलग है कि उससे मोक्ष होता है उनका, लेकिन क्यों? क्योंकि भैंसा में भी काम और क्रोध प्रवृत्ति अत्याधिक रहती है। और बकरा, बकरा आप लोगों ने सुना है ना, बकरा, बकरा में भी काम और क्रोध की वासना और क्रोध अत्याधिक रहता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो पुरुष काम वासना में लुप्त रहता है, जो पुरुष हर समय क्रोधित रहता है, जिसके मुख में क्रोध अग्नि प्रज्वलित रहती है, वह अपने अगले जन्म में भैंसा या बकरा बनने के लिए तैयार रहे। ये वही पुरुष हैं जो क्रोधित रहते हैं, वही भैंसा बनता है और वही बकरा बनता है। क्या बनता है? वही भैंसा बनता है और वही बकरा बनता है। अब जो ये महिषासुर इस कल्प में जन्म ले रहा है, ये एक ही कल्प नहीं है, ये 3 कल्प में जन्म लेता है महिषासुर। और तीनों बार देवी के द्वारा वध होता है, उसका वध होता है, मोक्ष नहीं होता। और ये महिषासुर जानता है कि जब तक मुझे देवी नहीं मारेगी मेरा मोक्ष संभव नहीं है।